सवाल पूछा गया कि कसम का क्या कफ़ारा है। इस हवाले से सबसे पहले आप कसम का कफ़ारा सुन लें और फिर इसकी तफसीलात सुन लें। कसम का कफ़ारा कुतुब फ़िक़्ह में ये है कि सबसे पहले तीन चीज़ें हैं और उन तीन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को इख्तियार करने का बंदे को इख्तियार है, इसने अपनी कसम को तोड़ा है। ग़ुलाम आज़ाद करना जो कि मौजूदा दौर में मुमकिन नहीं है, और दूसरे नंबर में है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक़्त पेट भरकर खाना खिलाना, ये मुमकिन है। और तीसरे नंबर पे ये है कि या 10 मिस्कीनों को मुतवस्सित दर्जे के कपड़े पहनाना। इन तीनों में से किसी भी काम की मुकम्मल इजाज़त है, कोई भी काम बंदा कर सकता है जिसने कसम तोड़ी हो। अगर इन तीनों में से किसी को भी पूरा करना मुमकिन ना हो, यानी वो ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता और 10 मिस्कीनों को वो 2 वक़्त का खाना भी नहीं दे सकता और 10 मिस्कीनों को मुतवस्सित दरमियाने दर्जे के वो कपड़े भी नहीं दे सकता, तो फिर चौथी बात ये है, जब इन तीनों में से कोई ना कर सके तो तब ये चौथा मामला है और चौथी चीज़ की तब इजाज़त है, और वो ये है कि 3 दिन तक लगातार पै दर पे मुसलसल रोज़े रखना, ये कसम का कफ़ारा है। फिर दोबारा सुन लें कि पहली 3 चीज़ें ही असल में कफ़ारा हैं। जब पहली 3 चीज़ों में से किसी पर भी बंदा अमल न कर सके तो अब ये चौथी चीज़, यानी कि 3 दिन मुसलसल रोज़े रखे बग़ैर किसी वक्फ़े के, बग़ैर नागे के, तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। मगर जो बंदा पहले 3 कामों में से कोई एक काम कर सकता है, उसे रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त तभी है कि जब वो ना तो 10 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है 2 वक़्त और ना ही 10 मिस्कीनों को वो कपड़े लेकर दे सकता है। अब इसकी तफसीलात हैं कुछ कि कस्में हैं 3 किस्म की, उनमें से 2 किस्में ऐसी हैं। एक किस्म ऐसी है कि जो किस्म वो गुनाह नहीं है, दूसरी किस्म है कि वो गुनाह है और उस पर इस्तिग़फ़ार और तौबा वाजिब है, और तीसरी किस्म वो है कि जिसका कफ़ारा है। इनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि पहली किस्म है यमीन लग़व, दूसरी है यमीन गमूस और तीसरी है यमीन मुनाक़दा। यमीन लग़व का मकसद ये है कि बंदे ने माजी के या हाल के, किसी भी ज़माने के माजी या हाल, किसी भी एतबार से गलत फ़हमी की बुनियाद पर कसम उठा ली। उसे मालूमात दी गई थी या वो ये समझता था कि ये काम ऐसे ही हुआ है और उसने गलती से, गलत फ़हमी में उसने कसम उठा ली, तो ये यमीन लग़व है। इस पर कोई गुनाह नहीं है, ना कोई कफ़ारा है, मगर इससे भी बचना चाहिए कि कसम वहाँ पे उठाएं जहाँ आपको यकीन कामिल या आपके पास शहादत हो कि ये काम वैसे ही हुआ है, तो वहाँ पे कसम उठाएं जिसका इल्म आपको ज़नी तौर पे है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो वहाँ पे कसम न उठाएं कि अल्लाह के नाम पे और कसम के नाम पे झूठ न बोला जाए। दूसरा है यमीन गमूस, ये गौइन के साथ है, यमीन गमूस। तो इसका जो है वो तारीफ़ ये है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा मामले पर जानबूझकर झूठी कसम खाई, या गुज़रा हुआ ज़माना या मौजूदा ज़माना, जानबूझकर झूठी कसम खाई, तो ये कसम खाने वाला सख्त गुनाहगार है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस पर इस्तिग़फ़ार और तौबा फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे कि या अल्लाह मैंने ये झूठ बोला है और जानबूझकर तेरे नाम पे झूठ बोला है, जानबूझ के मैंने कसम उठाई है, तो आइंदा ये अमल नहीं करूँगा, मगर इसका कफ़ारा नहीं है। तीसरी कसम जो यमीन मुनाक़दा है, इसकी तारीफ़ ये है कि बंदे ने मुस्तक़बिल में किसी काम के करने या ना करने की कसम खाई और वो कसम उसने तोड़ दी, वो अमल उसने, वो काम नहीं किया, या जो नहीं करना था, जो कसम उठाई थी कि ये काम मैं नहीं करूँगा, तो बंदे ने वो काम कर दिया, तो अब ये होगा कि उस पर कसम का कफ़ारा होगा और उसे कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये भी बयान कर दूँ कि ये जो कसम है ये अल्लाह के नाम की है, या मुतलक़न ये कसम के लफ्ज़ जब बोले जाते हैं तो फिर ये कसम मुनक्किद होती है। ये जो होता है मेरी माँ की कसम, मेरे अब्बू की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मेरे फ़लाँ की कसम, फ़लाँ की कसम, ये कोई कसम नहीं होती। कसम अल्लाह के नाम पे या फिर मुतलक़न कसम के लफ्ज़ बोल करके जो कसम बोली जाती है वही कसम होती है और इसी का
کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔